गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम ई सेल को कैलकुलेट करेंगे नस्ट इक्वेशन से। किससे? नस्ट इक्वेशन से। लेकिन हम लॉग टेबल का यूज नहीं करेंगे। क्या? लॉग टेबल का यूज नहीं करेंगे। ऐसे हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि कभी कभी लॉग टेबल नहीं दिया रहता है, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा रहता है इसमें लॉग टेबल की जरूरत न पड़े। तो यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं उसमें क्या कहा गया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, कहा जा रहा है राइट नस्ट इक्वेशन। क्या कहा जा रहा है? राइट नस्ट इक्वेशंस एंड, क्या नस्ट इक्वेशन कहा रहा, एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। और कहा जा रहा है कि ईएमएफ ऑफ द सेल को कैलकुलेट करो। किसको? ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आप कैलकुलेट करो ऑफ द सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर। 298 केल्विन टेम्परेचर पर आपको क्या करना है? ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है और आपको सेल रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है? सेल रिएक्शन लिखना है। उन्होंने दिया क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है Mg सॉलिड Mg2 प्लस 0.001 एम, उसके बाद कापर 2 प्लस 0.001 एम कापर सॉलिड, और उसके साथ साथ दिया है इन दोनों इलेक्ट्रोडों का जो है रिडक्स पोटेंशियल दिया है ई स्टैंडर्ड Mg2 प्लस Mg इज इक्वल टू -2.37 वोल्ट। यहाँ पर दिया है, देखिए Mg टू Mg है, क्या है? Mg+2। अगर ये +2 क्या है इधर रहता, Mg उधर रहता, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता। क्या हो जाता? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन ये जो है इस इलेक्ट्रोड का, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का रिडक्स पोटेंशियल है। उसके बाद समझिए एक कॉपर है, क्या है? ये कॉपर है। एक कॉपर का जो रिडक्स पोटेंशियल है क्या है? 0.34 वोल्ट है। क्या है? 0.34 वोल्ट है। चला हम इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है इस प्रकार से। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे, ये कह रहा है कि इसका जो है ईएमएफ ऑफ सेल निकाला है और सेल रिएक्शन। तो हम पहले इसको सेल रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेल रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? हाफ सेल रिएक्शन चाहिए, और उसके बाद दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए Mg का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं एट एनोड। क्या? एट एनोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है Mg2 प्लस में। किसमें? Mg2 प्लस में, +2 इलेक्ट्रॉन में। किसमें? 2 इलेक्ट्रॉन में। ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या हो गया? ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन शॉर्ट में हमने लिख दिया। अब उसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। कापर 2 प्लस कापर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जस्ट इसी तरह एट कैथोड। क्या? एट कैथोड। देखो रिडक्शन रिएक्शन का रिएक्शन है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, उसके बाद Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ Mg सॉलिड था। ये क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। अब जब दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सेल रिएक्शन। क्या मिल जाएगा? सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन मिल जाएगा। तो सेल रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को हम क्या करेंगे? हाफ सेल रिएक्शन को ऐड कर देंगे। दोनों क्या है? हाफ सेल रिएक्शन है। क्या है? हाफ सेल रिएक्शन है। तो ये हो जाएगा हमारा Mg सॉलिड। क्या है? Mg सॉलिड प्लस कापर टू प्लस, और इसका कंसंट्रेशन लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए कंसंट्रेशन भी लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा Cu2 प्लस, नहीं आ जाएगा Mg डबल प्लस। क्या आ जाएगा? Mg डबल प्लस। यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस कापर सॉलिड। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमको मिल गया सेल रिएक्शन। क्या मिल गया? सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शंस का हम यूज क्यों करेंगे और कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करते हुए समझो। पहले तो जो हमारा रिएक्शन है नस्ट इक्वेशन वाला, नस्ट का इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल। क्या? ई स्टैंडर्ड सेल माइनस क्या? माइनस 0.0591 अपान एन इंटू लॉग प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट की पावर n अपान रिएक्टेंट की पावर क्या है? n। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें हमको चाहिए n की वैल्यू। n की वैल्यू चाहिए। क्या?
एन की वैल्यू चाहिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हमको यहाँ से मिलता है सेल रिएक्शन से। देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो हमको मिल गया एन की वैल्यू 2। क्या मिल गया? एन की वैल्यू 2। दूसरी चीज यह जो लॉग लिखा हुआ है प्रोडक्ट की पावर एन अपान रिएक्टेंट की पावर एन, तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो यहीं से हमको मिलेगा। प्रोडक्ट हमारे पास मैग्नीशियम है, रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर? कॉपर है। क्या है? रिएक्टेंट हमारे पास कॉपर है। तो हम क्या लिखेंगे? आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमको पता चल गया एन की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। उसके बाद हमको चाहिए क्या? ई स्टैंडर्ड सेल चाहिए। क्या चाहिए? ई स्टैंडर्ड सेल। ई स्टैंडर्ड सेल के लिए हमको क्या निकालना होगा? ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, क्या ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या चाहिए? माइनस ई एनोड। तो यहाँ पर जो है कैथोड कौन है? कैथोड हमारे पास कॉपर है। कॉपर इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू 0.34 क्या है? 0.34 है और इसकी वैल्यू -2.37 है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो कैथोड होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है वो एनोड होता है। तो 0.34 माइनस आएगा -2.37। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा? ये ओवरऑल आपका ऐड हो जाएगा 0.34 प्लस 2.37, क्या हो जाएगा? 2.37। तो दोनों को हम साइड में ऐड कर लेते हैं। 2.37 और 0.34, तो 7 4 11 को 1 कैरी बचा 1 3 3 6 1 7 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2.71 वोल्ट। तो आपका हमारा आंसर क्या आ गया? 2.71 वोल्ट। देखो इसमें हमको दो चीज़ मिल गई। पहली चीज़ तो मिल गई ई स्टैंडर्ड सेल, दूसरी चीज़ एन की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई? एन की वैल्यू मिल गई। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको इरेज करेंगे, तब इसका हम सॉल्यूशन आगे सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिए। अब हमने इसको क्या किया है? सॉल्व कर दिया है आधा, और आधा अब सॉल्व करना और बाकी है। तो आप वहाँ देख सकते हैं ई सेल, क्या ई सेल इज इक्वल टू क्या है? ध्यान से समझिए। ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 2.71। क्या है? 2.71। तो यहाँ लिख देंगे 2.71 माइनस 0.0591 अपान एन। एन की वैल्यू क्या है? 2 है। क्या है? एन की वैल्यू 2 है। और लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, क्या? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम आया था 0.001, और इसकी पावर क्या होगी? पावर कुछ नहीं होगी, कोई जो है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था। अपान यहाँ पर क्या होगा? रिएक्टेंट। क्या? रिएक्टेंट यानी 0.001। ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा आएगा 2.71 माइनस ये आपका 2 2 जा 4 और उसके बाद 2 9 जा 18, तो आ जाएगा आपका 0.029। उसके बाद यहाँ आ जाएगा लॉग। क्या आ जाएगा? लॉग। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3। क्या? 10 की पावर -3। और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर क्या? -4। क्या आ जाएगा? 10 की पावर -4। तो इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो आगे आएगा 2.71 माइनस 0.029 इंटू लॉग 10 की पावर -3 अपान 10 की पावर -4। हम इसी में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर 4 का। तो इसको हम इजी कर लेते हैं। ऐसे समझ लो 10 की पावर +4 का हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये नीचे वाला 10 की पावर +-4 खत्म हो जाएगा। ऊपर बचेगा 10 की पावर 1। क्या बचेगा? 10 की पावर 1 2.71 माइनस 0.029 इंटू लॉग, ये बचेगा 10 की पावर 1। क्या? 10 की पावर 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो 2.71 माइनस 0.029 मल्टीप्लाई 1। आगे हम यही कर देंगे 2.71 माइनस आपका है इसी में से 2.71 में से 0.029 को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2.71 माइनस 0.029, तो ये हमारा आ जाएगा 9 में से 1 बचे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? 1। यहाँ आ जाएगा 0, फिर 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 6
और ये है 2.681, क्या 2 पॉइंट ये है 0.29 क्या 0.029, और आपका आंसर आएगा 2.681, क्या 2.681। अगर आपके कुछ भी न समझ में आया तो डियर स्टूडेंट आप कमेंट जरूर किया करिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमको भी समझ में आएगा कि कहाँ आपको समस्या हो रही है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अभी एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे जिसमें लॉग टेबल का कोई यूज नहीं करना है, तो इसको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। डियर स्टूडेंट अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमको लॉग टेबल का यूज नहीं करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर दिया गया आयरन सॉलिड, आयरन 2 प्लस 0.001 मोलर कंसंट्रेशन। उसके बाद हमारा साल्ट ब्रिज है H+1 मोलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर क्या है, H2 है, गैस है 1 बार। उसके बाद PT सॉलिड क्या कुछ है हम समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है और उसके साथ साथ इसमें दिया है केवल एक ही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया है। क्या दिया है? एक ही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया है। तो इसको भी हम सॉल्व करके बताएंगे। दोनों हमने अलग अलग क्वेश्चंस लिए। तो इसका हम सबसे पहले लिखेंगे सेल रिएक्शन। क्या लिखेंगे? सेल रिएक्शन। क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम एट एनोड, क्या एट एनोड, एट एनोड पर क्या है। अच्छा हमको कैसे पता चलता है एनोड पर कौन है? तो जो सबसे पहले क्या है लेफ्ट साइड लिखा रहता है वही एनोड पर रहता है। क्या रहता है? एनोड पर रहता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या होगा? आयरन है। आयरन हमारा जो सॉलिड है, क्या आयरन हमारा जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होगा Fe2+ में। क्या होगा? Fe2+ में कन्वर्ट होगा। Fe2+ और +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा। ये हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन यानी यहाँ पर रहेगा H+। क्या रहेगा? H+ प्लस इलेक्ट्रॉन से लेके क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गया। ये हमारा क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एट कैथोड पर। क्या है? एट कैथोड पर। तो दोनों को मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा सेल रिएक्शन। क्या मिलेगा? सेल रिएक्शंस। तो सेल रिएक्शंस के लिए दोनों को हम ऐड कर देते हैं। आयरन सॉलिड और उसके साथ साथ हमको मिल गया 2H+। क्या मिल गया? 2H+ मिल गया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया? Fe, क्या Fe2+ में कर दिया प्लस H2। ये हमारे पास मिल गया सेल रिएक्शन। क्या मिल गया? देखो सेल रिएक्शन मिल गया। क्या मिला? सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन मिलने से हमको पता चल जाता है कौन कैथोड पर है, कौन एनोड पर है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ध्यान से समझिए, एम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n = इससे पहले हम लिख देते हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं नेक्स्ट इक्वेशंस को। तो नेक्स्ट इक्वेशंस ई सेल = होता है ई स्टैंडर्ड सेल। क्या स्टैंडर्ड सेल? -0.0591 अपान n इंटू लॉग प्रोडक्ट की पावर n अपान रिएक्टेंट की पावर n। देखिए इसको हमने लिख दिया। अब हमको यहाँ से मिल जाएगी n की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n की वैल्यू n = क्या आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। ध्यान देखिए क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। उसके साथ साथ चाहिए ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रोड दिया है। क्या? एक ही इलेक्ट्रोड दिया है, वो भी ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन में हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0, यानी कि जो हमारा ई स्टैंडर्ड है H2H+ से H2 होगा, इसकी वैल्यू आती है 0.00 वोल्ट। ये हमेशा याद रखो, ये चेंज नहीं होती है। क्या होती है? चेंज नहीं होती है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसमें दिया नहीं गया है तो इसको आप याद रखेंगे। ये हमारा क्या है? आधा जो है सोल्यूशन हो गया। इसके बाद अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसको मिटाएंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लो।
हरिओम। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हमको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। ई स्टैंडर्ड सेल माइनस क्या का 0.0591 अपान एन इंटू लॉग प्रोडक्ट की पावर एन, प्रोडक्ट की पावर एन अपान रिएक्टेंट की पावर एन। तो यहाँ पर हमारा क्या ई स्टैंडर्ड सेल क्या आएगा, ई स्टैंडर्ड सेल यही समझ लो कि हमारा क्या है, 0-0.44 क्या है, हम यही आपको आता है ना, ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड कैथोड, क्या कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड। तो कैथोड पे क्या है, 0 है, माइनस है, यहाँ पर एनोड पे क्या है, -0.44। तो आ जाएगा ओवरऑल 0.44 वोल्ट। क्या आ जाएगा, 0.44 वोल्ट आ जाएगा। तो यही हम यहाँ लिख दे रहे हैं 0.44, क्या 0.44 माइनस 0.0591 अपान एन की वैल्यू 2 लिख देंगे। लॉग प्रोडक्ट में क्या है, क्या है प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हमारा है आयरन, ये 0.001 एम, क्या 0.001 एम है। इसके बाद इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है। और यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट की जो कोफिशिएंट है, देखिए रिएक्टेंट में क्या है, 1 मोलर है, क्या है 1 मोलर है। ये कंसंट्रेशन है, यही लिखते हैं, देखो 0.001, इसका कंसंट्रेशन 1 है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन 1 का हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमने जो लिखा था रिएक्शंस, उसमें हमने लिखा था ना 2H प्लस करके, 2H प्लस। तो यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो उसकी पावर, अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, इसको नोट करिए। देखो अब ये हमारा हो जाएगा 0.44, क्या हो जाएगा 0.44। और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, यानी 0.029 इंटू लाग 10 की पावर क्या आ जाएगा, -3/1। तो इससे 1 से कोई लेना देना नहीं, तो एट लास्ट में आपको बचेगा 0.44 माइनस 0.029 इंटू लॉग 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 है, तो उसकी वैल्यू वही हो जाएगी, -0.44 माइनस 0.029, हाँ 29 इंटू लॉग 10 की पावर -3 की वैल्यू हो जाएगी -3, क्या आ जाएगी -3। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 का, क्या इसका -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें हम -3 का मल्टीप्लाई करके इसको क्या करेंगे, इसमें से 0.44 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो लास्ट में आंसर आ जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा 0.523, क्या आ जाएगा 0.523 वोल्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें क्या, एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें लॉग टेबल का यूज नहीं करना था। तो अगर आपके समझ में आ गया तो अब आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएं, आपके हर एक क्वेश्चंस का हम रिप्लाई करेंगे। तो आगे की वीडियो हम अगले स्टेप पे बताएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही चलेगा। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि और लोगों को इसकी जानकारी हो और वो लोग भी अपने आपको जो है इतना प्रिपेयर कर लें कि कोई प्रॉब्लम ना हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के किसी भी न्यूमेरिकल में। तो कोई भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फोटो चाहिए, जो कुछ है, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको इसकी जो है पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहे। और रोज़ शाम को 6:30 बजे हम एक MCQ क्वेश्चंस देते हैं जो आपके नॉलेज को बेटर बनाएगा। उसके लिए आप शाम को 6:30 बजे उस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेंगे। MCQ क्वेश्चन रहता है। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ।